Hello everyone, welcome again. This is part 5th of 5000 प्लस इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर रोक लगाने वाला देश. होमोसेक्सुअलिटी मीन्स मेल का मेल में इंटरेस्ट या फीमेल का फीमेल में इंटरेस्ट मीन्स सेम सेक्स या सेम जेंडर्स को जो प्रीफर करते हैं मीन्स पसंद करते हैं तो उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी. इस शब्द पर रोक लगाने वाला देश बन गया है इराक. भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण कहाँ पर हुआ? वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण हुआ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में. सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा. जज के लिए देखिए अलग एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वकील से देन फिर सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है. तो पहली महिला कौन रही है? इंदु मल्होत्रा. मालदीव हाल ही में चर्चा में है, तो मालदीव की राजधानी भी पूछ सकते हैं. मालदीव की राजधानी है माले. तूफान सितरंग का नामकरण देश किसने किया? तूफान सितरंग आया था बंगाल की खाड़ी में. अब इस देश का नामकरण किसने किया? यह नामकरण किया थाईलैंड ने. हमने पिछले वीडियो में बिपरजॉय देखा था, तो बिपरजॉय का किसने नामकरण किया था? वो बांग्लादेश ने किया था, और सितरंग का थाईलैंड ने. ललिता लाजमी जी का निधन हो गया 2023 में, तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध रहा है चित्रकारी से. आपने तारे जमी पर मूवी देखी होगी, तो चीफ गेस्ट के तौर पर जो आती हैं वो ललिता लाजमी जी हैं. तो ललिता लाजमी जी का निधन हो गया है, वो चित्रकारी से संबंध रखती थी. मिड डे मील योजना, जो कि जो स्कूली बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के, उनको जो लंच में खाना मिलता है उसको मिड डे मील बोलते थे. तो मिड डे मील योजना का नाम अब बदल दिया है, अब पीएम पोषण स्कीम इसका नाम कर दिया है. 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो उनका नाम है रिक्की केज. मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये कहाँ पर चलाई गई? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना. विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो यूनिवर्सिटी का नाम आए तो विश्व भारती विश्वविद्यालय, और अगर राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल. किसके द्वारा बनवाई गई? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाया गया था. तो विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है विश्व भारती विश्वविद्यालय. मिथिला का मखाने को जीआई टैग मिला है, तो मिथिला मखाना कहाँ का प्रसिद्ध है? बिहार का. अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो राजस्थान में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो सीटों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यूपी पीसीएस में पूछा गया था पहले भी. तो राजस्थान में टोटल विधानसभा सीटें 200 हैं, लेकिन चुनाव हुए थे 199 पर, क्योंकि एक सीट पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनकी डेथ हो गई थी इलेक्शन से पहले, तो इसलिए 199 सीट पर इलेक्शन हुए थे. टोटल सीटें कितनी हैं? 200 सीटें हैं. जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट नाम है जापान की संसद का नाम. जैसे अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है. ऐसे ही जापान की संसद का नाम डाइट है. कोप 28 का आयोजन कहाँ पर हुआ? कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये एनवायरनमेंट को लेकर जो चर्चा होती है तो उसको लेकर कोप की मीटिंग्स होती हैं. तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कहाँ पर हुआ? ये हुआ यूएई में. देन इसके बाद भारत का पहला गोल्ड एटीएम ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया हैदराबाद में. और अगर कोप 29 की बात की जाए तो कोप 29 यहाँ लिखा हुआ है, तो कोप 29 अजरबैजान में हो. नेक्स्ट, ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? तो हमने ऑपरेशन गंगा भी देखा था, जो कि यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था. ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय हैं, जो तालिबान की यहाँ पर अंदरूनी लड़ाई चल रही थी अफगानिस्तान में, तो तब भारतीय फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था. अभी हाल ही में चर्चा में रही सिल्क यारा सुरंग, यह कहाँ पर है जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे?
तो सिल्कियारा सुरंग उत्तराखंड में है। अबुआ वीर दिसोम अभियान, यह अबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ चलाया गया? यह झारखंड राज्य में अभियान चलाया गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। इसमें भारत का स्थान रहा है 126वां। 2022 में भारत का स्थान रहा था 136वां। टोटल 136 देश थे और लास्ट रैंक किसकी थी? भारत की। इस बार कुछ रैंक सुधरी है, इस बार 126 है। अनुप्रति योजना ये कहाँ पर? जैसे अभ्युदय योजना है उत्तर प्रदेश की योजना, जहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको फ्री मतलब फ्री पढ़ाया जाएगा। तो अनुप्रति योजना यह योजना है राजस्थान की स्टूडेंट्स के लिए। HD 3385 हाल ही में चर्चा में रही है। HD 3385 किसकी किस्म है? यह है गेहूं की किस्म। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना यह किस राज्य द्वारा चलाई गई? यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा सड़क योजना चलाई गई बिरसा मुंडा जी के नाम पर। पहला उद्योग रत्न जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया? ये टाटा रतन टाटा जी को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959, अब 2024 चल रहा है तो 1959 की क्या बात करें, तो ऐसा क्यों हुआ? तो यह अवार्ड 2023 में दलाई लामा को अब जाकर मिला है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 में डिक्लेरेशन हुई थी, लेकिन उनको यह अवार्ड अब जाकर मिला है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? ओली। हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर किसके नाम पर रखा गया? ओलिव रिडले टर्टल, जो कि उड़ीसा के तट के आसपास पाए जाते हैं, तो उसके नाम पर ही ओली शुभंकर रखा गया। रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता कौन सा राज्य रहा है? यह सौराष्ट्र ने जीती है। सौराष्ट्र गुजरात का ही पार्ट है, तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीती है। ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक यह किसके द्वारा रचित है? तो यह पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर काकी माधव राव ने लिखी थी। प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का अवार्ड डेविड चिपरफील्ड को मिला है। एंड विश्व जनसंख्या दिवस की बात की जाए कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।